तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद चला। क्रिकेट से बॉलीवुड की दुनिया तक इस ऐप के जाल से नहीं बच पाई, लेकिन अब इस पर ऑनलाइन सट्टा ऐप ने राजनीति भी एंट्री हो चुकी है। इस मामले में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें ऐप से सट्टा लगाने की बात सामने आई है। और जानकारी ये मिल रही है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव को लेकर ऐप पर दांव लगने शुरू हो गए हैं। ऐप में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों का प्रोफाइल बना हुआ है। इन पर सट्टा लगाने के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मोबाइल ऐप से 100 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का सट्टा एक बार में लगाया जा सकता है। ऐप के जरिए एमपी में 103 से कम सीटें जीतने पर 100 में 100 रुपए मिलेंगे। 106 या उससे ज्यादा सीटें जीतने पर 100 में 100 रुपए दिए जा रहे हैं। राजस्थान में 114 सीटों से लेकर 116 सीटों तक का भाव बीजेपी के लिए तय है। टीम जो है ऑनलाइन बेटिंग ऐप को लगातार निगरानी करती रहती है कि जिसमें क्रिकेट मैच हो गए या अन्य प्रकार के किसी इवेंट बेस्ड जिसमें भी दांव लगते हैं उसकी सतत निगरानी की जाती है। अगर ऐसी शिकायत आती है तो जिन बेटिंग ऐप के माध्यम से ये दांव लगाए जा रहे हैं उस पर भी निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप और जिस तरह से एमपी में अगर जो क्रिकेट के सट्टा लगाने का ऐप था उसमें अब चुनावी राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, और इन सभी पार्टियों का नाम वहां पर तय है और वहां पर सट्टा लगाया जा सकता है। तहसीन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्रिकेट के लिए तो इस्तेमाल होता ही था, अब राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है, पार्टियों के नाम वहां पर तय कर दिए गए हैं, इतनी सीटें लाएंगे तो इतना रुपए मिलेगा, ये सब चल रहा है वहां पर। क्या अपडेट और क्या अभी खबर सामने आ रही है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से आगामी दिनों में कह सकते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है, और जिस तरीके से अभी तक अगर बात करें महादेव सट्टा ऐप हो या दूसरे जो बैटिंग ऐप हैं, वो अभी तक बात करें तो क्रिकेट और बाकी जो खेल हैं उनमें लगाने की काम आ रहा था, लेकिन अब इसमें राजनीति में भी इन ऐप में प्रवेश कर लिया है। और जिस तरीके से अगर जो बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि ऐप में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों का प्रोफाइल बना है और जिन पर सट्टा लगाने के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं। और इसमें जो अभी तक की जानकारी मिली है और जो इस ऐप से जुड़े जो लोग हैं वो उन्होंने अपना नाम बिना बताए इसमें अगर बात करें तो उन लोगों ने जो हमने बात करी, उनमें मुंबई, भोपाल और रायपुर के जो लोग हैं उनसे जो बात करी है उसमें मोबाइल ऐप में 100 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का सट्टा एक बार में लगाया जा सकता है। ऐप के जरिए मध्य प्रदेश में अगर बात करें पूरे समीकरण की तो 103 में से कम सीटें जीतने पर 100 में से 100 रुपए मिलेंगे और 106 या उससे ज्यादा सीटें जीतने पर 100 में 100 रुपए दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान और जो बाकी मिजोरम, जो बाकी जो राज्य हैं उनमें भी अलग अलग दाम उसमें तय किए गए हैं। और इसमें अगर बात करें पुलिस की, अगर बात करें तो हमारे पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके की अभी हालांकि कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन जो साइबर सेल है वो उस पर सतत निगाह रखी हुई है। और इसमें आगामी दिनों में अगर कोई शिकायत आती है, इस तरीके की कोई ऐप से सट्टा खिलाते दिखता है या मिलता है, तो उस पर जरूर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब इन जो बैटिंग ऐप है इन्होंने राजनीति में भी प्रवेश कर लिया। और बिल्कुल तहसीन, तो आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें, आपसे लगातार इस मामले में अपडेट्स लेते रहेंगे। तो शाम के 5 बज चुके हैं और 5 बजे में कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन्हें का पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉप 5। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जगदलपुर के लालबाग मैदान में बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को फिर नरेंद्र मोदी ने 27,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आप इन रुपयों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बीजेपी को सत्ता में लाना होगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अपने एटीएम से विकास का पैसा दिल्ली पहुंचा देगी। उन्होंने एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर कहा कि केंद्र सरकार प्लांट का निजीकरण नहीं कर रही। पीएम मोदी ने वादा किया है कि यह स्टील प्लांट आदिवासियों का रहेगा, इसीलिए इसका निजीकरण नहीं होगा। आगे अमित शाह ने कहा कि नक्सल समस्या पर भी लगाम पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम काम किया है, जिससे आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
तो चुनाव से जुड़ी एक और खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में और कहा कि टिकट के लिए सभी फैसलों में सचिन पायलट और वो शामिल हैं। प्रदेश में चौथी बार सीएम बनने के सवाल पर गहलोत ने एक गुगली फेंकी, कहा कि मैं सीएम पद छोड़ देना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह पद नहीं छोड़ रहा और शायद छोड़ेगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ तो कारण है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुझ पर बार बार भरोसा जता रहे हैं, मुझे बार बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और विश्व में शांति खुशहाली की कामना की। साथ ही मोहन भागवत ने सरस्वती शिशु मंदिर में संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। इधर कांग्रेस की जो दूसरी सूची है जारी होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि ये जो लिस्ट है ये पूरी तरह से संतुलित है, जीतने वालों को ही टिकट मिला है, विनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर रहा है। कांग्रेस की सूची में परिवारवाद का जो आरोप लगा है, बीजेपी ने सीएम और रमन सिंह को इस पर घेरा, पलटवार किया। तो वहीं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया था उस पर भी पलटवार किया, कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लो भला रमन सिंह जी के भांजा विक्रांत सिंह, वो भी भांजी से बताते हैं। हाँ, मतलब एक लाइन से अगल बगल के सीट, वैसे भी मामा भांजा एक साथ यात्रा नहीं करते, अगल बगल में यात्रा कर, दोनों नाव डूबने वाली। अगली खबर नारायणपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने रोड शो किया। इस दौरान सीएम का नगर के चौक चौराहों पर भव्य स्वागत किया गया। नारायणपुर हाई स्कूल मैदान में सीएम ने संबोधित भी किया लोगों को और कहा कि अबुझमाड़ के बच्चों के जोहार को बढ़ाने का काम हमने किया है, उनके कौशल विकास के लिए हमने पूरा जोर लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा कि पीएम मोदी बस्तर आकर अडानी के हवाले नगरनार को कर चुके हैं, जिसका फायदा बस्तर के लोगों को नहीं मिलगा बल्कि अडानी को होगा। एक बार फिर से उनके निशाने पर अडानी रहे। इधर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को टिकट नहीं मिलने पर महापौर के जो समर्थक हैं उन्होंने जमकर आक्रोश जताया। लगभग 1000 से ज्यादा लोग सुभाष स्टेडियम में जमा हुए, प्रदर्शन किया। एक समर्थक ने खुद पर केरोसिन भी डालकर आग लगाने की कोशिश की। बताया यह भी जा रहा है कि टिकट नहीं मिले तो कार्यकर्ता नाराज हैं। रायपुर दक्षिण से टिकट मिलने की उम्मीद उनके समर्थक महापौर के लिए जता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार के लिए हाईटेक रथ तैयार किया है। इंदौर के पार्टी दफ्तर से प्रचार रथ रवाना किया गया। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने झंडा दिखाकर प्रचार रथ रवाना किया। हाईटेक प्रचार रथ सभी विधानसभा के क्षेत्र में, गांव में, कस्बों में, गली मोहल्लों में बीजेपी सरकार के विकास, गरीब कल्याण और जनहितैषी काम को जन जन तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस का एक और वचन जारी किया है। एमपी कांग्रेस ने वादे को लेकर ट्वीट किया। कांग्रेस ने विधान परिषद गठन का वादा किया है और लिखा है कि बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सेवा का अवसर दिया जाएगा। विधानसभा परिषद के गठन के वचन से असंतुष्टों को साधने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो राज्य से बढ़कर अब राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक में एमपी विधानसभा चुनाव की जो अगली सूची है, जो 94 नाम बाकी हैं, उस पर चर्चा की जाएगी और साथ ही 8 मंत्रियों समेत 66 विधायकों का भाग्य तय होगा। इस दौरान 94 सीटों पर पार्टी नाम तय कर सकती है और इस बैठक में कई बड़े चेहरे, हाईकमान, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं। एक और विवाद, एक और बयान, दिग्विजय सिंह को कैलाश विजयवर्गीय ने सलाह दी है। क्या कहा? दिग्विजय सिंह ने अपनी जवानी में जो भी भूल की हो, यह कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, बुढ़ापे में सुधार लें इस भूल को। राम जी की शरण में जो भी चला जाता है वो उसे माफ कर देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर के मिश्रा ने कहा कि आदमी इतना एहसान फरामोश हो सकता है, ये सीखना हो तो कैलाश विजयवर्गीय से सीखा जा सकता है। दिग्विजय सिंह पर बोलने से कैलाश विजयवर्गीय को सोच लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कैलाश पर व्यक्तिगत तौर पर कई एहसान किए हैं। तो चुनाव आते आते इस तरह के बयान अब और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और बहुचर्चित चेहरा, कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। फिर से उन्होंने
क्या कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। उससे पहले जिसमें कमलनाथ जी दिग्विजय समर्थकों को बोल रहे हैं कि बोले जो भी टिकट को लेकर कपड़े फाड़ना है वो आप दिग्विजय सिंह के और इनके फाड़े, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? इससे कांग्रेस का अच्छा परिचय कमलनाथ जी ने जनता को दिया है कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति क्या है। कमलनाथ जी लीड कर रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं और कपड़े फाड़ने का दिग्विजय सिंह जी का बोल रहे हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितने गैर जवाबदार वो कांग्रेस के नेता हैं कि अपने कलीग के कपड़े फाड़वा रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच समझौता हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव के खिलाफ बीजेपी आसान उम्मीदवार देने जा रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इधर रामविचार नेताम के खिलाफ डमी कैंडिडेट दिया गया है ताकि दोनों बड़े नेता आसानी से जीत सकें। बृहस्पति सिंह ने कहा कि सिंहदेव लगातार कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाईकमान क्यों चुप है ये बड़े नेता ही जानते हैं। जो टीएस सिंहदेव साहब जिसको भी नाम तय करेंगे कि सबसे कमजोर कैंडिडेट कौन है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और वहाँ के कद्दावर नेता माननीय नेताम जी के विरोध सबसे कमजोर कैंडिडेट उस क्षेत्र में नहीं खूब मिल पाया तो बाहर से भेजकर, आप कल्पना कर लीजिए, बाहर से भेजकर वहाँ डमी कैंडिडेट देने काम किया है। लगातार माननीय टीएस सिंहदेव साहब भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं जब से अमित शाह जी के साथ उनकी मीटिंग हुई। एमपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया। अशोकनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरि बाबू राय को टिकट मिला है, जिसका पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। अहिरवार समाज के कार्यकर्ता अशोकनगर से कांग्रेस प्रत्याशी को बदलने की मांग कर रहे हैं। भोपाल पहुंच गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अशोकनगर विधानसभा से कांग्रेस में दावेदारों की लंबी लिस्ट थी, जिसमें त्रिलोक अहिरवार, महेंद्र आर्य, आशा दोहरे, कई नाम ऐसे शामिल थे। लेकिन कांग्रेस ने इंजीनियर हरि बाबू राय को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। इधर चुनाव आते ही बिलासपुर में बीजेपी के 43 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का निष्कासन समाप्त कर दिया गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने इन्हें निष्कासित किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बीजेपी प्रदेश अनुशासन समिति की अनुशंसा पर निष्कासन को खत्म कर दिया है। सभी कार्यकर्ता बिलासपुर और पेंड्रा जिले के हैं। इधर विवादित बयान के बाद मनेंद्रगढ़ में बीजेपी की प्रत्याशी रेणुका सिंह को नोटिस जारी कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभा में विवादित शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी किया है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने रेणुका सिंह को नोटिस दिया था। और नोटिस देने का जो सिलसिला है ये बेमेतरा में भी जारी रहा। बेमेतरा में बीजेपी के प्रत्याशी ईश्वर साहू को नोटिस दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने भड़काऊ वीडियो वायरल होने पर नोटिस दिया है। नोटिस जारी होने के बाद ईश्वर साहू ने जवाब भी दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी बाहुल्य गांव में आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाया, रात्रि विश्राम भी किया। प्रहलाद पटेल ने कहा कि आदिवासी परिवार शासन की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया। जितनी भी योजनाएं हैं मोदी सरकार की वो महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान की। शौचालय बना, इज्जत किसकी बची? उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला तो आंसू किसके बच्चे? तो जैसे हमारे उम्मीदवार बंटी साहू ने कहा दूरबीन लेके कि भाई ये आदमी किसी बूथ पर नहीं गया इतने साल में, किसी वार्ड में नहीं गया और उसके बाद ऐसी बातें करना हो, तो मैं ये मानता हूँ ये थका हुआ नेतृत्व है। तो जगदलपुर में विधायक रेखचंद जैन की कांग्रेस से टिकट कट गई है। कांग्रेस ने पूर्व महापौर जतिन जायसवाल को टिकट दिया है। विधायक रेखचंद जैन ने पूर्व महापौर जतिन जायसवाल को गले मिलकर बधाई दी और कहा कि मिलजुल कर चुनाव में काम करेंगे। रेखचंद जैन ने पार्टी के फैसले पर मंजूरी जताई है, सहमति जताई है। मेरे लाडले छोटे भाई जतिन को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। पार्टी हाईकमान का निर्णय हम सबको स्वीकार है और ये चुनाव जतिन नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम सब लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव हम सब आपके सहयोग से
27,440 वोट से जीते थे। और इस बार हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा होना चाहिए कि चुनाव कम से कम 40,000 वोट से जीते। इधर पखांजूर के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं। नक्सलियों ने अंतागढ़ विधानसभा के कड़मे मने गांव, जीमार तराई गांव के पास बैनर पोस्टर लगाकर पर्चे भी फेंक दिए हैं। बैनर पोस्टर में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करना और राजनीतिक पार्टियों का विरोध करने की अपील की गई है। ये जो घटना है ये कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र की है। इधर अंबिकापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा उदयपुर के करौंदी झपटपारा का है। और अब बात आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। एमपी के डेंगू का कहर वहां पर जारी है। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 51 मरीज मिले हैं। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 171 सैंपल्स की जांच हुई, जहां पर 14 बच्चों समेत 51 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा ग्वालियर में 518 तक जा पहुंचा है, जबकि इंदौर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 8 नए मामले सामने आए हैं। इधर बड़वानी में डायरिया पैर पसार रहा है। ग्राम धनोरा में डायरिया से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 5 का इलाज जारी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सभी मरीज जो हैं वो गंदा पानी पीकर बीमार हुए हैं। भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया। जूनियर छात्रों ने सीनियर्स पर अश्लील जोक्स सुनाने, मारपीट करने, धमकाने का आरोप लगाया है। जूनियर छात्रों ने यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में शिकायत की है। जांच के बाद 12 छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकालने का आदेश जारी भी कर दिया गया है। ये जो सभी छात्र हैं ये बीटेक फाइनल और 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। नर्मदापुरम में नगर पालिका कर्मचारी पर कार्रवाई की गई। आचार संहिता के उल्लंघन का यह पूरा मामला है, जहां पर कर्मचारी ने पार्टी विशेष के पक्ष में पोस्ट किया। नगर पालिका सीएमओ ने कर्मचारी की सेवा समाप्ति की घोषणा भी कर दी। कर्मचारी ने एक ग्रुप में कांग्रेस के पक्ष में पोस्ट शेयर किया था। जबकि इधर टीकमगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी के घर पर पुलिस ने रेड मारी है। यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर छापेमारी की गई है। असम पुलिस के साथ टीकमगढ़ पुलिस पूछताछ के लिए वहां पर पहुंची है। इधर एमपी में ट्राइडेंट कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। सीहोर के बुधनी के साथ ही आयकर विभाग की टीम भी भोपाल में दस्तावेज खंगाल रही है। आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया है। आयकर विभाग की टीम कंपनी की ओर से सभी लेन देन के साथ ही एक्सपोर्ट का भी ब्यौरा खंगाल रही है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इधर भोपाल में कुत्ते को फांसी पर लटकाकर मारने का मामला सामने आया। एक घर पर ताला लगाकर आरोपी फरार हो गए। घर के अंदर बड़ी संख्या में कुत्ते मौजूद हैं। और अब बात एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की। इजराइल और हमास की जंग का आज 14वां दिन है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता एडमिरल ने कहा है कि हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि अभी हमास के लड़ाके हमारे देश में मौजूद हैं। गाजा बॉर्डर के इलाकों को स्कैन करने का काम अभी पूरा हुआ नहीं है। आपको यह भी बताते कि इजराइल हमास युद्ध में अब तक 5000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि गाजा में करीब 3500 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और मैच के दौरान हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। उनकी जगह विराट कोहली बॉलिंग करने आए। कोहली ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है। कोहली ने 3 बॉल पर 15 रन दिए। हार्दिक को जो चोट लगी है उसको रिप्लेस करने के लिए कोहली बॉलिंग करते दिखे और 8 साल बाद उन्होंने वर्ल्ड कप। तो रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। रायपुर में छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने वो नारेबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक और मुस्लिम उम्मीदवार देने की मांग की जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में 3% से ज्यादा मुस्लिम आबादी का दावा किया जा रहा है। कम से कम 2 उम्मीदवार कांग्रेस उतारे, ये मांग मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस का बायकॉट करने की चेतावनी भी दी जा रही है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखने की नसीहत दी जा रही है। 3 दिसंबर को नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे कांग्रेस, ये चेतावनी दी जा रही है। प्रदेश के मौलाना मुतवल्ली और समाज प्रमुख का ये प्रदर्शन है। ये तस्वीरें रायपुर की, जहां पर कांग्रेस से अपील की जा रही है कि 2 और मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस उतारे।
वरना जो नतीजे आएंगे उस दिन नतीजे भुगतने को, उसका परिणाम भुगतने को वो तैयार रहें। और अब बात करेंगे यूपी अपडेट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ को 489 करोड़ रुपए के 204 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें प्रमुख रूप से स्मार्ट सिटी के तहत नवनिर्मित अचल सरोवर, घंटाघर से एएमयू सर्किल तक स्मार्ट रोड और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के में करीब 214 विकास परियोजनाओं की सौगात और लोकार्पण किया है। लगातार ये वो आंकड़े हैं जो 177.29 करोड़ की 214 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती चुनावी रैलियां करेंगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का सबसे बड़ा चुनावी अभियान ये माना जा रहा है। 6 नवंबर से शुरू होने वाली बसपा प्रमुख मायावती की चुनावी रैली एमपी, राजस्थान में होगी। फिर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच भी मायावती पहुंचेंगी। यूपी में सुबह और रातें ठंडी होने लगी हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूपी में अगले हफ्ते गुलाबी ठंड पड़ेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।